ये ऑडिबल है अब? ठीक है जी आवाज़? जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ अब बिल्कुल सही आ रही है। हम्म हम्म। हमारा ये कहने का था सेंस कि ये प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में है, हर एक संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग? जी जी, तो एक्चुअली अभी तो बाकी लोग आए नहीं हैं, तो मैं बीच में तब तक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ हम्म ऐसा था कि 1 सेकेंड। जी, तो हुआ ऐसे था कि जब कोविड 2020 में कोविड आया था फरवरी मार्च के आसपास, तो उसके बाद हम्म धीरे धीरे करके ज़्यादातर जगह पे लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम ये सब शुरू हो गया था। तो हम्म उसके पहले हम लोग ऑफिस जाते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था, या वीकेंड को भी जनरली हम लोग बाहर मिलते जुलते थे। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अब भी मिलजुल सके। तो फिजिकली तो मिल नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन मिलने का हम लोगों ने प्लान बनाया। तो इनिशियल प्लान ये था कि हम लोग हम्म संडे के संडे जूम पे आएंगे, और लोगों से थोड़ी बातचीत करेंगे, हाय हेलो करेंगे, ताकि थोड़ा टच बना रहे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आया कि मिलेंगे लेकिन बात क्या करेंगे, है ना। तो एक बात तो ये थी कि हाँ, कोविड से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, क्या अपडेट आया, क्या वैक्सीन कब बनेगा, क्या होगा, ये सब बात कर सकते हैं। लेकिन फिर लगा कि वो तो थोड़े ही दिन में खत्म हो जाएगा वो सब, तो फिर और क्या बात करेंगे। तो फिर ये सजेशन आया कि हम लोग कुछ ऐसी चीज करते हैं कि जिसमें थोड़ा लर्निंग हो, सीखने की कुछ अपॉर्चुनिटी हो। तो प्लान हुआ कि हम लोग भगवत गीता सीखेंगे। तो हम लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि उसको नहीं पढ़े हुए थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़े हुए थे। तो ऐसा लगा कि ठीक है, शेयरिंग हो जाएगी, जो लोग जानते हैं वो शेयर करेंगे, तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे। तो ऐसे करके शुरू हुआ सर। तो इनिशियली प्लान हमारा ये था कि अच्छा। हम हर संडे को एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो चैप्टर छोटा है वो तो एक संडे में अच्छा। फिनिश हो जा रहा था, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो चैप्टर ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम्म पढ़ने में 2 या 3 संडे लगा था ऐसा। तो ऐसे करके करीब 3-4 महीने में फिनिश हम्म हो गया एक राउंड। तो चार चार महीने में, 4-5 महीने में फिनिश हो गया। लेकिन कोविड तो खत्म हुआ नहीं, कोविड तो काफी प्रोलॉन्ग पीरियड तक चला। तो हम लोग प्लान किए कि अब इसको हम्म साइकिल में कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू ही करते रहे। तो इवन आफ्टर कोविड इज हम्म ऑलरेडी ओवर, लाइक वी आर कंटिन्यूइंग एवरी संडे, वी आर मीटिंग ऑनलाइन, एंड वी आर ट्राइंग टू रीड इन साइकिल। तो जैसे साइकिल खत्म हो जाता है तो हम लोग फिर से चैप्टर 1 पे आ जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हमारा राइट साइकिल में राइट, चलता गुड। रहता वाह, है। जी। वेरी और गुड। और उसमें पढ़ने पे जो भी, जैसे क्या है कि जब भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। नया ही जितनी बार मिलता जितना है, राइट। जितना साइकिल पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं, तो थोड़ा और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो फिर जब मैंने आपका फेसबुक पोस्ट देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे सर का व्यूज जरूर सुनना चाहिए, और सर का पर्सपेक्टिव जानना चाहिए। हाँ, शायद लास्ट ईयर कोई चल रहा था, शायद ये दुर्गा पूजा या कोई ऐसा ओकेजन चल रहा था। जी तो उस समय देखे थे तुम्हारा वो था कुछ रेगुलर वे में जी, मैं पाठ का दुर्गा डिटेल्स। सप्तशती से तो रिलेटेड मैं सोचा था कि मैं उसको भी पढूं एक बार। तो मेरा भी अप्रोच एक्चुअली सर हम्म बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा आपके फेसबुक पोस्ट पे मैंने पढ़ा। आपने ये लिखा था हम्म कि आपने हिंदी को चूज किया पढ़ने के लिए, और आपने हम्म उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपने पढ़ा पूरा, संस्कृत पढ़ने के हम्म बजाय। तो मैं भी हम्म जब बुक उठाया था तो मुझे भी यही लगा कि संस्कृत पढ़ना तो मुश्किल होगा। तो मैं हम्म भी हिंदी ही पढ़ा था, और फिर दुर्गा सप्तशती के समय भी जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने वही अप्रोच लगाया। और ये हम्म अप्रोच मुझे भी बहुत सुगम लगा, जैसा कि आप बता हम्म रहे थे। तो मैं दुर्गा हम्म सप्तशती को रियली हिंदी में पढ़ रहा था, जबकि कोई भी हम्म उसको हिंदी में पढ़ता नहीं है। लोग संस्कृत का जो श्लोक है उसकी चैंटिंग करते हैं। लेकिन वही है कि हम्म चैंटिंग करने को तो लोग कर लेते हैं, संस्कृत पढ़ने को तो शायद मैं पढ़ भी लूं, लेकिन उसका मीनिंग समझ में आता नहीं है, क्योंकि हम तो संस्कृत के उतने हम्म नॉलेजेबल नहीं है। तो हम्म मैं सोचा कि नहीं, हिंदी में ही पढ़ूंगा ताकि मीनिंग समझ में आ सके। तो अच्छा लगा, मैं ये है उसको पढ़ा। प्रोत्साहन। जी। तो दिस इज द थिंग कि केशव जी ज्वाइन किए हुए हैं। तो केशव जी विल टॉक लिटिल बिट फॉर इनिशियल मे बी 5 मिनट्स, एंड ही विल टेल हम्म अस लाइक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको भगवत गीता पढ़ के उन्होंने इससे इसको वो कैसे देखते हैं, उनका व्यू क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है भगवत गीता के बारे में। और उसके हम्म बाद हम आपको हैंड ओवर करेंगे सर। तो केशव जी, ओवर टू यू। जी,
हरे कृष्ण सर। हेलो। सर, सर ये भगवत गीता जैसे हम लोगों ने जब ये पढ़ना शुरू किया, तो हम्म। अगर मैं केवल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो हम्म। मेरे लिए ऐसा था कि जो भगवत गीता ठीक है चलो पढ़ते हैं, लेकिन इस पढ़ने के पहले भी इसके जो भगवत गीता का जो एक कोर आता है, वो है भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, तो उनका जो एक चरित्र, जिस तरह से मैंने बचपन से ही उनकी कहानियों में पढ़ा था, ये सारा सुना था। तो इस कहानियों के लिए जब भगवान कृष्ण का अलग अलग स्वरूप आता है, ऐसा स्वरूप आता है जब वो महाभारत में एक रथ के पहिए को उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए चले जाते हैं। तो फिर एक दूसरा स्वरूप ये भी आता है जब वो बालपन में मिट्टी खाते हैं और यशोदा माँ उनके मुख में सारा ब्रह्मांड देखती है। तो ये सब एक ऐसा स्वरूप था जो भगवान कृष्ण की छवि एक बिल्कुल ही अद्भुत बनाता था। ये एक ऐसा स्वरूप था कि जिसमें कि इनको सब कुछ दिखाया गया है। वो एक ऑलमाइटी गॉड, जो हम लोग इंग्लिश फ्रेज की बात करें तो ऑलमाइटी गॉड, ही इज एबल टू डू एनीथिंग। तो वैसा स्वरूप था। तो वो कुछ ऐसा ही एक ऐसा ऐसी उनकी छवि थी जिस छवि के लिए लोग उनको देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। और में आप जैसे देखेंगे कि ये सारी छवि एक शक्तिमान होते हुए भी वो बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उस वक्त में भी जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त जबकि सब अपने पराक्रम, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए आतुर थे, उस समय भी वो अपने को बिल्कुल सौम्य मूर्ति बनाकर रखे हुए थे। और एक श्लोक में संजय उनको सौम्य वपुर महात्मा ऐसे कर कर संबोधित भी करते हैं। तो वो जो उनका ये जो रूप था कि हाँ ठीक है, ये सारा कुछ होते हुए भी जो अपने आप को बिल्कुल बांध कर रखे हुए हैं, अपने आप को मर्यादाओं में रखे हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण थे। तो यह उनका जो एक व्यक्तित्व था, वो मुझे काफी ज्यादा आकर्षित करता था। तो साथ में जब ऐसा हुआ तो भगवत गीता का लोग सभी कहते थे कि हाँ ये काफी अच्छी पुस्तक है, ये पढ़ो वो पढ़ो। और सर बचपन में जब होता था ना, श्री कृष्णा वगैरह दूरदर्शन पे आया करता था, तो हम्म। जब भगवत गीता का उपदेश होता था तो मुझे वो बहुत ही बोरिंग लगता था। मुझे लगता था क्या है, बस बैठ के तो बोले जा रहे हैं। मैं हम्म। सर बिल्कुल एक मतलब मैं अपनी एक जर्नी बता रहा हूँ, जिस समय मुझे ये काफी बोरिंग लगता था, और उस समय से लेकर अभी जबकि मुझे मतलब भगवत गीता पढ़ना शुरू किए हुए मुझे सर ये करीब हम्म, कम से कम तो 15 साल हो चुके होंगे कि मैं मतलब एक रेगुलर पढ़ रहा हूँ इसे। तो उस वक्त से ये शुरू हुआ। तो ऐसे ही फिर जब मैंने बहुत लोगों का पढ़ा, स्वामी विवेकानंद वो भी भगवत गीता को, महात्मा गांधी वो सभी भगवत गीता को फॉलो किया करते थे। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो पढ़कर देखते हैं, और ये एक अनायास ही हुआ जब मैं पटना में पुस्तक मेला लगा हुआ था, और मैं कुछ नहीं जाकर के बस यही एक पुस्तक मैं खरीद कर आया। तो वो हम्म। लेकर आया और उसके बाद यहाँ से ये पढ़ना शुरू किया। तो सर पढ़ने का जो यह क्रम था, वो क्रम तो बहुत पहले से चल रहा था। और लेकिन एक जर्नी होती है, दैट इज फ्रॉम रीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग। तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज मुझे प्रकाश सर के साथ आने से मिली। तो मैं प्रकाश सर के मतलब मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि हाँ प्रकाश सर आपके संपर्क में आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। सब लोगों का तो सहयोग है, थैंक यू। जी, तो यहाँ से ये जो जर्नी होती है फ्रॉम रीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी प्रकाश सर के साथ शुरू हुई है। तो उसके बाद जब सर ये हम लोग बात करते हैं भगवत गीता की, तो इसमें ये बहुत सारी बातें होती है, और हर एक अध्याय में आप ये देखते हैं कि योग करके वो समाप्त होता है। तो वो योग जो है ना, वो बस केवल जो योगा प्रैक्टिस कहते हैं वो नहीं है। वो है कि आप किसी से अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो एडिशन हम्म। की बात करते हैं उसको हिंदी संस्कृत में योग कहते हैं। तो वो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, भगवान से अपना कनेक्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर क्या है, जब भगवान से कनेक्शन ऐसे नहीं होता है। आप अगर केवल पढ़ने जाएं तो वहां पर पढ़ने में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां पर कि आपको ये लगेगा कि हाँ, ये कैसे मैं मतलब रिलेट कर पाऊंगा। तो इसमें जो है, भगवत गीता को तीन मार्ग में तीन पार्ट में ऐसे बांटा गया है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये तीनों पार्ट ऐसा है कि अगर आप एक, अगर स्पिरिचुअल जर्नी को या फिर एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, तो ये मैं बस अपने पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हाँ सभी लोग ऐसा करते हो। तो जो इसमें कर्म योग की बात आती है, तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक जो स्टेशन वाइज कहे ना, तो एक मनुष्य का शुरू होता है कि वो पहले कर्म करे। तो वो कर्म करने के लिए वो बिल्कुल अच्छे से तत्पर हो। वो अच्छे से तत्पर होने के पश्चात ही वो जाकर आगे का कोई कार्य को शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो कर्म करने का, तो कर्म करने के लिए तो सभी लोग करते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि जो कर्म करने के लिए हम लोग तत्पर होते हैं, तो वो हम लोग का कर्म बहुत ही अच्छे से किया जाए, वो कुशलता से किया जाए। तो ये यहाँ पर कर्म योग की बात बताई गई है। तो एक भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मति संगोस्तु कर्मणि। तो आप अपना काम करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जो कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। लेकिन सर यहाँ पर मेरे पास ये एक सवाल बहुत बार आता था कि मैं तो अच्छे से पढ़ाई भी करता हूँ, सारा काम अच्छे से करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो मतलब जब मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ उनकी तरह मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलता। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा ही लगती थी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी यस बिल्कुल यस, बहुत बिल्कुल। क्लियरली आ रही है। हम्म। तो इसमें था कि जो सभी लोग बोलते थे कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। हम्म। तो सर ये फल की चिंता ना कर, ये एक अलग मतलब ये एक कंसेप्ट है। और अगर आप साधारण भाषा में देखें तो ये क्या है कि जो ठीक है, तुमको बस जो करना है वो करो, बाकी हम्म। मत सोचो। लेकिन सर वो फल हमें सोचना है। वो फल हम्म। को सोचकर आपको एक मार्ग मिलता है। वो उस मार्ग को तभी जाकर आप भगवान के निर्देशानुसार या फिर उस मार्ग पे चलते हुए अनुशासन के साथ आप अगर कोई कर्म करते हैं, तो वो फिर आगे फल को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं बस कर्म तो कर रहा हूँ, मेरा ये है। हम्म। लेकिन यहाँ पर बात होती है कि किस तरह से हम लोगों को ये काम करना है। तो यहाँ से ये कर्म योग की बात आती है कि, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीजें पढ़ा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, हम लोग का व्यवहारिक कर्म क्या है, ये सारी बातें आती है कि कैसा कर्म करना चाहिए, शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र के प्रतिकूल है वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें आती हैं जो कि मैंने मतलब यहाँ सीखा। अब इसके साथ एक और बात आती है थी कि जो मतलब हम लोग का कर्म में जहाँ पूजा हम क्यों करें या फिर भगवान की साधना क्यों करें, तो इस पे भी हम्म। एक बहुत बड़ा, चूंकि हम लोग के ये सनातन धर्म का ये है कि हम लोग एक हर चीज के लिए एक मतलब बोलते हैं ना रीजनिंग करके बोलने की बात, हाँ क्यों ऐसा करें, ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो वो चीज भी बहुत एक मेरे लिए टिपिकल प्रश्न होता था कि हाँ ठीक है सब लोग कहते हैं पूजा करो, ये करो, लेकिन पूजा क्यों करो। तो ये पढ़कर मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, पूजा करना भी मेरा एक कर्म है, वो भी मेरा एक कर्म है। भगवान ने एक श्लोक में ये भी कहा है कि वो अध्याय 3 का 14वां श्लोक है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये जो है आपका एक, हेलो, जी जी हाँ। आपकी आवाज आ रही है। ये तो म्यूट कर दो। सर मैं कंटिन्यू करूँ? जी यस यस। बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर ये एक जो हम लोग कर्म की बात करते हैं, तो उसमें ये हम लोग का जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल भी एक ऐसा है कि जिसमें हम लोग ये संपूर्ण सृष्टि चक्र की अगर बात की जाए, तो वहां पर ये भी कहा गया है अन्य, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है, और जीवों की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होता है, और यज्ञ आपके कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये जो अगर आप यहीं पर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज अगर इसको छोड़ दें तो वो साइकिल टूट जाएगा।
हम लोग फसल चक्र की बात करते थे साइंस में, या फिर एक वाटर का डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होता था, जब वो आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है, वेपर भी होता है। इसमें कोई एक साइकिल टूट जाए तो वो प्रॉपर वो साइकिल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यही है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, तो आपको वो कर्म करना ही है और आपको वो पूजा करनी ही है, ये भगवान का कहना है। तो आप जो पूजा करते हैं, इस ये पूजा करने से ही ये साइकिल कंटिन्यू होता है। आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ से यहाँ आपको वृष्टि होगी, वृष्टि से अन्न होगी, और अन्न से ही प्राणी पुष्ट होंगे, और अब ये भूतों की उत्पत्ति होगी। तो हम्म। ये सारी बातें कर्मयोग में बहुत अच्छे से समझाई गई, जो कि मतलब मुझे ये करने पे भरोसा करने पे आ गया कि हाँ ठीक है, आप पूजा करिए, आप अपना कर्म करते जाइए। अब इसके साथ ही हम लोग का एक नॉर्मल डिस्कशन होता था कि जो जब हम लोग ऐसे बात करते थे, हाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू मेक इट परफेक्ट। तो इसमें एक बार हम लोग के चर्चा में ही आया, तो ये हम मतलब इसको मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ये हम लोग के साथ हिमांशु सर रहते हैं, तो उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, 3P कंसेप्ट। तो उनका था कहना, जो ये 3P है, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो आप काम करिए, काम करिए, तो उस काम के को करने का आपका क्या होता है, जो उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में वो काम करते जाइए, और साथ में पेशेंस रखिए एंड परसिवरेंस। तो उसके साथ ही आपको कर्म करने की सफलता मिलेगी। तो ये कर्म योग को इस तरह से आपको परफेक्ट लेकर चलना है कि आप वैसे काम कर रहे हैं। तो ये बात आती है कर्म योग के प्रसंग में। अब जब आप धीरे धीरे आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप उसके बाद ना ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्ञान योग की तरफ बढ़ने में एक बार आती है कि हाँ ठीक है, ये ज्ञान आखिर है क्या, क्या पढ़ा जाए। आप तो बुक भी पढ़ते हैं, पढ़ाई कर ली, डिग्री ले लिया, ये वो सारा कुछ। लेकिन ये ज्ञान जो होता है, आपको भगवान का ज्ञान है, वो एक सात्विक ज्ञान क्या होता है, वो ज्ञान होती है की बात है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप भगवान के बारे में समझोगे। तो भगवान एक श्लोक में ये भी कहते हैं कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामी वैश्यसी युक्त मानम मत्परायण। तो भगवान कहते तुम पहले मेरा भक्त बनने की कोशिश करो। तो मेरे भक्त बनने की कोशिश करने में आपको क्या मिलेगा, कि जो पहले सबसे पहले होता है क्या, जो एक गोल सेट होता है कि हाँ ठीक है, इस गोल सेट करेंगे तब जाके मुझे कुछ मिलेगा। अब मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो भगवान को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, भगवान को अपना आइडल मानना पड़ेगा, तो फिर जाकर हम भगवान के लिए चीजों को सीखेंगे। तो यहाँ पर जब ऐसे ये भक्त ज्ञान की बात हम लोग करते हैं, तो भगवान को अपना एकमात्र ये ज्ञान का लक्ष्य बनाकर हम लोग उसके लिए शुरू कर सकते हैं। अब सर इसमें भी बहुत सारी बात आती थी, ये सारा इतना ज्ञान पढ़ लिख के क्या हुआ, फिर भी मतलब लोग कितने खुश क्यों नहीं होते हैं। हमेशा एक ये आती है कि अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये सारी बातें एक दिमाग में आती रहती है। तो यहाँ पर लोगों के पास क्या होता है सर, कि उनके पास पैसा है, परिवार है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जब आगे पढ़ रहा था, हालांकि ये अध्याय दूसरे का श्लोक ही है। दुखेषु विद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः सह स स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो यहाँ पर क्या है, जो भगवान ने ये बताया है, जो सभी अवस्थाओं में सम रहता है, वही योगी है, वही मुनि है, वही मनन करता है। तो मनन करने की बात यहाँ पर आई, तो जो ये कह रहे हैं भगवान की दुख और सुख में सभी जगह आपको एक सम रहना है। अब दुख में आपका अनुद्वेग ना हो, यानी कि आप दुख में ज्यादा दुखी ना हो, और सुख में ज्यादा स्पृहा रहित नहीं हो, या फूले नहीं समा रहे हो। तो इन सब चीजों की आपकी कामना आती है। तो अब इन सभी चीजों को आपको कंट्रोल करना होता है कि हाँ कैसे करके मैं इन सभी पे कंट्रोल करूं। तो धीरे धीरे ये बात, सिर्फ बहुत सारी बात आती जाती है आपके अंदर। आप क्रोध की भी बात करते हैं, आपको मोह भी होता है, फिर संतुष्टि भी आती है। तो इन सब चीजों को मतलब बोलने पे थोड़ा सा लगता है क्या क्या है ये सब, मतलब सर आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं ना, तो लोग इन सब बातों को अच्छे से सुनते भी नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे इन इस ज्ञान के बारे में जानने लगते हैं ना, तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लगती हैं कि हाँ आखिर है क्या। तो
धीरे धीरे यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आगे हम लोग को कर्म करना होता है कि हाँ किस तरह से जो ये चीजें हैं भगवान अच्छे से समझाया गया है भगवत गीता में कि जो इन चीजों को हम लोग को पार पाना है। क्योंकि आप अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो वो हैप्पीनेस कब आती है जब तक आप अंदर से अपने आप को ये खुश हैप्पीनेस आपके अंदर वो फील ना हो। तो इसी में भगवान ने ये सारी बातें कही हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, एक आई एम सॉरी, एक नॉर्मल सी बात आती है सर ना कि जो हम लोगों को या गुस्सा बहुत आता है। तो ये गुस्सा आने का सबसे बड़ा क्या होता है कि जो क्यों आता है इस चीज को समझने में एक सबसे बड़ी बात आती है, आपका किसी भी चीज से वो अटैचमेंट होता है। वो अटैचमेंट की आप जब तक बात करते हैं ना, तो वो अटैचमेंट आपको क्या करता है कि उसको पूरा करने में कोई भी बाधा अगर आई, तो उस बाधा के समय ही आपको क्या करता है कि ये क्रोध आना उत्पन्न होता है। यानी कि ये अटैचमेंट आप जिस चीज से भी कर रहे हैं, आप सर मान लो कि चलो मैं बहुत एक सिंपल सी बात करता हूँ कि हाँ बच्चों को चॉकलेट या मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं। अब उनको खाने के लिए ना दो तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ये बालपन का जो व्यवहार है ना, वो सभी के पास आता है, चाहे आप वृद्ध हो, जवान हो, हर अवस्था में आता है। आपको भी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त करने की या फिर प्राप्त करने की इच्छा रहती होगी। तो इच्छा रहती है, आपको वो नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न होगा। और भगवान इसी पर एक श्लोक भी अध्याय दूसरे में ही कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो क्रोध जो होता है यह मोह से ही उत्पन्न होता है। तो ये अटैचमेंट की बात आती है ना, तो यहीं पे भगवान ने एक डिटैचमेंट का कंसेप्ट लाया है। तो उन्होंने बोला है कि आप सबके साथ रहो भी, लेकिन आप खुद को डिटैच करके रहो। तो ये चीजें जब ये डिटैचमेंट की बात आती है ना, तो हम लोग मतलब अपने आप को धीरे धीरे, ठीक है मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला ये वाली बात पे आ जाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे लगता है कि हाँ ठीक है, और मिल गया तो आप ज्यादा खुश होंगे, नहीं मिला तो आप दुखी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो एंगर, आपका लस्ट, आपका जो लोभ है, ये सारी चीजें आपका कंट्रोल धीरे धीरे होने लगती हैं। लेकिन यही चीज है जो प्रकाश सर ने बोला ना, हम लोग साइकिल पे साइकिल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि हाँ एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया और तुरंत हमारे अंदर आ जाए। ये हम लोग के आपस में चर्चा करके हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिस करने का सोचा है। वी विल नॉट रीड गीता, वी विल प्रैक्टिस गीता। तो ये काम हम लोगों को करने की सोच रहे हैं, या फिर हम लोग जैसा जो सीखते हैं एक दूसरे से शेयर भी करते हैं यहाँ पे कि हाँ ठीक है ये चीजें मैंने ऐसे फील की। हम लोगों ने मतलब भगवत गीता में ज्ञान की ध्यान की भी बात की है भगवान ने कि कैसे आप ध्यान करें। तो वो सारी चीजें भी हम लोग आपस में थोड़ी चर्चा करते हुए एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि हाँ ऐसे करके हम लोग को ध्यान करना है। तो ये जस्ट लर्निंग बाय विथ ईच अदर। तो ऐसा है कंसेप्ट। तो सर यहाँ पे ये जब ज्ञान योग की बात आती है तो इसमें भगवान अपने को एक बताते हैं कि मैं बहुत ही सर्वशक्तिमान हूँ। तो इसमें एक अ, अध्याय है जिसमें ये दर्शन योग है, और दूसरा है विश्व रूप योग। अ, विश्व रूप योग जिसमें भगवान अपने सारे दिव्य रूप को अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन को के मन में भी ये शंका होती है कि आप तो मेरे जैसे दिखने वाले हैं, तो आप इतने ऐसा कैसे हैं। तो उसी पे भगवान ने अपना स्वरूप भी दिखाया है। हालांकि एक श्लोक में भगवान ये भी कह चुके हैं अर्जुन को कि आप नहीं जानते, मैं बहुत पुराना हूँ। तो मेरा जन्म बहुत पहले का है और तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझे पता है। और इसी पर भगवत गीता का यह बहुत ही पॉपुलर श्लोक है कि जो आ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ऐसा नहीं है कि नहीं सगुण रूप से आते हैं, वो प्रकट होते हैं। और उन्होंने अपना उद्देश्य भी बताते हैं कि हाँ हाँ मैं क्यों प्रकट होता हूँ और मेरा यह प्रकट होने का क्या लक्ष्य है। तो उनके लिए धर्म की स्थापना ही सबसे बड़ी बात है। आप अगर
महाभारत की बात करें, आप कोई भी वर्जन, कोई भी महाभारत का वर्जन देख ले, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। उसमें महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का एक लाइन अवश्य होता है कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। तो ये धर्म ऐसा आज के डेट का वो नहीं है कि जो, हाँ, समथिंग लाइक सनातन धर्म, समथिंग लाइक इस्लामिस्ट, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। दिस इज नॉट लाइक दैट। तो धर्म ये है कि जिसको धारण करना चाहिए मनुष्य को, और वो क्या क्या धारण करना चाहिए, तो वो कि जो कि शास्त्रानुकूल है। तो उस धर्म की स्थापना की भगवान बात करते हैं। तो वैसा धर्म भगवान बताते हैं। उसमें भगवान ने अपने आप को बहुत बहुत दिव्य विभूतियों में बताया है। वो दिव्य विभूति ऐसी है कि जिसमें ये सारा कुछ उन्होंने अपने आप को बताया है। तो ये मैं, भाई, थोड़ा सा यहाँ पर एक हम लोग कविता का पाठ भी किया है हम लोगों ने, जिसमें कि जो रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में लिखा है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन से झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि पंथ को घेरे हैं, मैनाक मीरु पग मेरे हैं। दिखते हैं जो ग्रह ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। तो भगवान अपने आप को ऐसा बताते हैं कि आप जो कुछ भी सोचते हो, यू कैन नॉट इमेजिन ओवर माई फॉर्म। मेरा ये कॉस्मिक फॉर्म है, इस कॉस्मिक फॉर्म में सब कुछ है। तो आप मेरे इस स्वरूप को देखिए, और इसको देखते हुए आप मुझे मेरा भक्त बन जाइए। तो यहीं पर ये कहते हैं, मनमना भक्त मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये जो श्लोक है, ये काफी ज्यादा, मतलब ये एक ऐसा श्लोक है, आप जब इसको अच्छे से इस अध्याय को पढ़ते हैं, दैट इज समथिंग लाइक गूज बम्स। मैं हर बार जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब एक बहुत अच्छी अनुभूति आती है। तो यहाँ सर, ये एक ज्ञान की बात आती है। अब इसके बाद जब भगवान अपना स्वरूप देकर ये क्लियर करते हैं कि नाउ यू हैव सेट द गोल, नाउ हाउ यू विल अटेन मी, दैट विल कम थ्रू भक्ति। और उसके बाद भगवान भक्ति योग की बात करते हैं। तो भक्ति योग की बात आती है ना, तो यहाँ पर भगवान बहुत सारी चीजें कहते हैं कि जो उनके किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, तो ये सारी बातें भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तीन गुण की भी बात की है, तीन तरह के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये इन तीनों गुणों की बात की है। तो इन तीनों गुणों को लेकर के भगवान बहुत सारी बातें बताते हैं, किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आपका यज्ञ तप और दान कैसा होना चाहिए। इस तीनों दानों के ये तीनों भी सत्व रजस तमस तीन प्रकार के होते हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए हम लोग को ये भी आता है कि आखिर हम लोग जो कर रहे हैं वो करना हम लोगों का कितना अ, सही जा रहा है। तो ये गुण का भी एक हायरार्की बताई गई है। सत्व गुण सबसे ऊपर होता है, उसके बाद रजोगुण होता है, फिर तमोगुण होता है। तो उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग देव, मनुष्य और राक्षस लोगों की बात करते हैं, तो ये इस तरह से बात आती है। तो यहाँ पर भगवान ये सारी बातों को समझाते हुए कहते हैं कि इस तरह से आप अपने जीवन का व्यवहार करिए। आपको भोजन करना है तो भोजन किस तरह से होता है। भगवान मना, और सबसे बड़ी बात, भगवान यहाँ आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करते कि तुम ऐसा मत करो। भगवान ये समझाते हैं कि चूंकि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तीनों किस प्रकार के होते हैं। अब तुम इतने विवेकशील हो कि तुम चयन करो कि तुम्हें सत्य मार्ग पे जाना है, रजस पे जाना है, या तमस मार्ग पे जाना है। तो यही ज्ञान है। और इसमें भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, और वहां से कहते हैं कि अब तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास ये बुद्धि है। तो इन चीजों को सोचते हुए अब तुम अपना कर्तव्य निर्धारित करो, किस तरह से काम करना है। तो भगवान ये एक जो सर डायमेंशन की बात करते हैं ना, जो हम लोग 3D वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये 3D वर्ल्ड मैं जो भगवान भगवत गीता के माध्यम से मानता हूँ, तो यही तीन 3D है। आपका कर्म, फिर आपका भक्ति, और फिर आपका ज्ञान। तो आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं भगवान भगवत गीता में। तो ये एक, इसको पढ़ते पढ़ते सर
बहुत ही एक आनंद भी आता है और आगे बढ़ते ही जाते हैं। सर बहुत से श्लोकों के ऐसे रेफरेंस आते हैं कि हाँ ठीक है, कैसे करके हम लोग ये कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है। एक श्लोक फिर से मुझे याद आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि जो संसार ऊर्ध्वमूल वाला है और यह एक अश्वत्थ वृक्ष की भांति है। और वो भी क्या, अश्वत्थ वृक्ष वो उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर है और तना नीचे है। और क्या है, जो मनुष्य जो है उसके तने से, सर आप बरगद का पेड़ देखे होंगे, तो बरगद के पेड़ में उसकी जटाएं जो है वो नीचे की तरफ आती रहती हैं। अब क्या है, जो उस वृक्ष को आप फ्लिप करके सोचे कि जड़ उसका ऊपर है और उसके तना नीचे है, तो एक मनुष्य क्या करेगा कि उसका नॉर्मल सा होता है क्या, वो जड़ में भाई क्या रखा है, मुझे तो पत्ते देखने में अच्छे लगते हैं, इसके पत्तों का कुछ होगा, इसकी शाखाएं गिर रही है, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। लेकिन ये भी भगवान ने बताया है कि आपको उसके जड़ में भगवान है। आप उस पत्तों में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसकी शाखाएं वही है, मोह है आपको कि जो कि वो जकड़ के रहती है। तो उसको भगवान कहते हैं कि आप इसको, मोह रूप, मोह जो आपका है इसको आप ये छेदन करिए, इसको तलवार से काटिए और आप उस वृक्ष की जड़ में पहुंचिए। जड़ में पहुंचने का के लिए हाँ। आपको ऊपर अपने आप को उठाना होगा। तो वो ऊपर उठकर ही आप भगवान को प्राप्त होंगे, तभी भगवान उस वृक्ष के जड़ में स्थित है। एक और संदर्भ मुझे याद आ रहा है जिसमें भगवान यह कहते हैं कि जो आपको कर्म का के कर्तापन का, के अभिमान का त्याग करना होगा। तो ये कर्तापन के अभिमान का त्याग ये है कि सर बहुत सारे काम करते हैं ना आप, नोइंगली अननोइंगली ये कहते हैं अरे मैंने ही किया है तभी ये काम हुआ है। तो इस चीज का पूरा यहाँ त्याग करना है। आपने कुछ नहीं किया है, आप जो भी कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। आप में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप भगवान की इच्छा के बिना कर रहे हैं। तो ये कर्तापन के अभिमान का त्याग जब करना शुरू करते हैं हम लोग, तब जाकर हम लोग का थोड़ा सा एक होता है ना कि वी आर कमिंग टू डाउन टू अर्थ। ये जो डाउन टू अर्थ की बात कहते हैं, जब आप ये मैं वाली चीज या फिर मैंने ऐसा किया है, अब वो करता, मैं करता हूँ मेरे कारण ही ऐसा हुआ है, इस चीज को करना छोड़ते हैं, तब आप एक उस मार्ग पे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मुझे जो लगता है कि हाँ मैंने सीखी हैं, और मतलब इस तरह से ही हम लोग धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है या फिर ऐसा है। बट एज आई सेड कि वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस गीता, वी आर नॉट जस्ट रीडिंग एंड चैंटिंग द श्लोकास, वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस गीता, हाउ टू डू दिस। तो यही एक मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो भगवत गीता के लिए। हरे थैंक कृष्ण यू सर। केशव जी। बहुत अच्छा। बहुत वेल रेड है केशव जी। जी, थैंक यू केशव जी फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और एक्चुअली जी अब सर, काफी बस लोग, आप लोगों के साथ ही सीखा है। जी। थैंक यू। और अब चूंकि काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर के साहू सर को। तो जैसा कि मैं चैट में लिखा था आप लोगों को कि अ, जब मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था स्लाइट लोंगोवाल कंप्यूटर साइंस से, राइट, उसके पहले मैंने डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिहार पॉलिटेक्निक से। और डिप्लोमा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिग्री भी करनी चाहिए, डिप्लोमा इज़ नॉट इनफ। और उस समय चूंकि हर तरफ कंप्यूटर की काफ़ी चर्चा होती थी, राइट, ये बात है 1999 की। तो मुझे लगा कि डिग्री मुझे मैकेनिकल से नहीं कंप्यूटर से करना चाहिए। तो स्लाइट लोंगोवाल में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया ये था कि जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ब्रांच में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंट्रेंस टेस्ट में। तो दो पार्ट था, एक तो कॉमन था जो सबके लिए सेम था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला। और दूसरा होता था अपने ब्रांच का, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, तो सिलेबस अवेलेबल था। और मैं तो डिप्लोमा में मैकेनिकल पढ़ा था तो मुझे कंप्यूटर का पता नहीं था। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प मी, हु कैन टीच मी। तो मैं वो सिलेबस ले करके कई जगह पे, मैं मुजफ्फरपुर में मैं रहता था, वहाँ पे कई जगह पे कई सारे मैं कंप्यूटर सेंटर पे गया। जैसे उस समय कुछ कुछ बड़े फेमस थे, एपटेक था, फिर एक एलसीसी था लखोटिया कंप्यूटर सेंटर, और भी कई सारे थे। तो मैं कई जगह पे गया, लेकिन कहीं पे भी कोई भी उस सिलेबस को देख करके
कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सका कि मैं इस चीज़ को पढ़ा सकूंगा या मैं बता दूंगा। तो फिर मुझे किसी ने मुझे बताया कि अरे ये तुमको ये सब चीज़ें और कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तुम साहू सर के यहाँ जाओ। तो उनका एड्रेस जो है सो मुझे बताया किसी ने, मैं भूल गया कि वो कौन पर्सन था। तो मैं साहू सर के पास चला गया। साहू सर मुजफ्फरपुर में इन द मिडल ऑफ द सिटी रहते हैं, आमगोला में। तो मैं इनके पास गया, उनको बताया कि ये मेरा सिलेबस है और मैं डिप्लोमा किया हूँ मैकेनिकल से, पर मैं कंप्यूटर से डिग्री करना चाहता हूँ। तो सर पूरा सिलेबस देखें, और चूंकि ऑब्वियसली उसमें कई सारे सब्जेक्ट थे, चैप्टर्स थे, तो उसमें से दो बहुत ही मेन चैप्टर था, जिसमें एक था सी प्रोग्रामिंग और दूसरा था डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सर बोले कि ये दोनों मैं तुमको पूरा बताऊंगा, और बाकी जो है जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सब का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू तुमको दे सकता हूँ, कंप्यूटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बाकी सब का, लेकिन उसका क्लास मेरे यहाँ नहीं चलता है। तो ऐसे करके जो है सो मुझे सर का पता चला, और मेरा वहाँ मैं पढ़ना शुरू किया सी और डेटा स्ट्रक्चर्स, और बीच बीच में सर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के बारे में भी बताते थे। तो एक बार की घटना मुझे याद है, मैं सर से ऐसे ही पूछने लग गया कि सर ये सी और डेटा स्ट्रक्चर्स का तो मैं फीस पे करता हूँ, पर जो बाकी चीज़ें आप मुझे बताए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब, तो इसका मुझे कितना फीस देना पड़ेगा। तो सर मुझे कहते हैं कि वो तो मैं सजेशन दे रहा था, तुमको हेल्प कर रहा था, उसका मैं कोई फीस नहीं लूंगा। मैं सिर्फ जो क्लास लेता हूँ उसका फीस लेता हूँ। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक्चुअली दोज डेज। और मैं सर के सी लैंग्वेज पढ़ाने की वजह से ही इंट्रेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाया था। वो क्वेश्चन मुझे आज भी याद है एक्चुअली। केशव जी, आप तो कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन आया था ट्विन जी प्राइम सर। का प्रोग्राम लिखने के लिए सी लैंग्वेज में। ट्विन प्राइम वो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हों और प्राइम भी हो। दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हों और प्राइम भी हो, जैसे इसका एग्जांपल है 11 और 13। फिर दूसरा एग्जांपल है 17 एंड 19, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है और प्राइम भी है। अब मजे की बात है कि सारे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं, जैसे 23 और 25, इसमें 23 तो प्राइम है पर 25 नहीं है, राइट। तो उसका प्रोग्राम लिखना था और मैं वो प्रोग्राम लिखा था। और वहाँ जब मेरा एडमिशन हो गया था तो मुझे याद है कि केशव जी आपको ध्यान होगा, वहाँ पे एक प्रोफेसर थी मैडम सविता गुप्ता। उन्होंने क्वेश्चन जी की मार्किंग किया हुआ था। उनको समहाउ याद था कि प्रकाश नाम का एक लड़का है जिसने सही आंसर लिखा हुआ था। तो जब मेरा एडमिशन हो गया तो एक बार मुझे बता रही थी बहुत बाद में कि there were very few people who could write the correct answer and yours was correct. It was so interesting, and this all became possible because I studied at साहू सर सेंटर, और साहू सर के पढ़ाने की वजह से एक्चुअली मैं वहां तक पहुंच पाया। साहू सर की हिस्ट्री आप लोगों को जान करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि एकेडमिकली और प्रोफेशनली साहू सर बोटनी के प्रोफेसर हैं। ही हैज PhD इन बोटनी एंड ही इज ए रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम मिथिला यूनिवर्सिटी। लेकिन उनको कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने कंप्यूटर के बारे में इतना बढ़िया ज्ञान उन्होंने डेवलप किया था सेल्फ स्टडी करके, कि जिसका कोई मतलब मुझे वैसा कोई मिला नहीं फिर दूसरा, कि जिनके पास उतना डीप और क्लियर कट कंसेप्ट हो। और उनका समझाने का जो स्टाइल था वो आज भी मुझे याद है। जब सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स जब मैं सर के यहाँ पढ़ता था, और डेटा स्ट्रक्चर्स की जो चीज़ें उन्होंने मुझे पढ़ाए थे अब तक मैं यूज़ करता हूँ अपने जॉब में, जबकि मेरा उनके यहाँ पढ़े हुए 25 साल हो गया। 1999 में मैं पढ़ा था उनके यहाँ। And I still use actually all those concepts, linked list and stacks and queues and trees and all those binary search trees and everything. So thank you very much, sir, for joining today. And now it's over to you. और एक्चुअली इस ग्रुप में कुछ लोग हमारे सेम इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, जैसे केशव जी, ही पास्ड आउट फ्रॉम द सेम इंजीनियरिंग कॉलेज, हमसे 3-4 साल बाद पास हुए थे। और एक और है हिमांशु जी, उन्होंने मैकेनिकल से पढ़ा था, वो भी स्लाइट लोंगोवाल से ही पढ़े हैं। और तो विथ ऑल दिस राइट नाउ, विदाउट फर्दर एडो, आई विल हैंड ओवर टू यू सर। और सर एक्चुअली से मेरी बात हुई थी, तो सर मुझे ये बताए थे कि सर विल वांट टू talk about his views, which may not be kind of very spiritual view. It will be mostly about like, by keeping spirituality aside for a while, how he sees it. So from that point of view, sir will say. तो सर अब आप बताइए। थैंक यू वेरी मच प्रकाश। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक वैसे प्लेटफॉर्म में हूँ जो चारों तरफ से इंजीनियर से घिरे हुए हैं, और सभी लोग स्पिरिचुअल के नॉलेज के भगवत गीता की तरफ से इंगित हैं और उसमें रुचि रखते हैं।
तो ये प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलता है, और आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस संस्था को, इस सिस्टम को, जो प्रोसेस आपने अपनाया है वीकली बात करने का, रियली बहुत प्रेज वर्दी है। थैंक यू सर। और इसके लिए आपके जो करंटली जो जुड़े हुए लोग हैं, केशव जी, जिन्होंने अभी जो एक छोटा सा अपना अनुभव दिया, बहुत लाजवाब, बहुत वेल रेड, बहुत चीज़ को बड़ा कीन इंटरेस्ट से इन्होंने देखा है, पढ़ा है। और हिमांशु, एस आर तिवारी, आलोक कुमार, आए थे, तो सब लोग उसमें जुड़े हुए नहीं थे, और कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था टीचिंग का, कंप्यूटर साइंस का। हमने शौक के हिसाब से लोगों से डिस्कस करते थे। मेरा प्रोफेशन भी नहीं था वो पढ़ाना, फीस लेके पढ़ाना, ये करना है, बैच चलाना, ये प्रोफेशन भी नहीं था। शौकिया पार्ट टाइम में, जैसा प्रकाश ने बताया कि वो हम यूनिवर्सिटी में टीचर थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर रिटायर किया है यूनिवर्सिटी से। अब बात उठती है आज के इस डिस्कशन पार्ट पे कि भगवत गीता के ऊपर ये रखा गया है और मेरा व्यू इसमें माना गया है। एक्चुअली भगवत गीता के आने के पहले हम एक दो चार बातें बताना चाहते हैं जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं आप लोगों को कि मेरा कोई पहले से बैकग्राउंड नहीं है रिलीजन, स्पिरिचुअल और इस सब चीज़ पे, बिल्कुल नहीं है। मैं एक्चुअली बड़ा ओपन माइंडेड व्यक्ति हूँ, और मैं सारे तरह के लेवल को स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके जानने का कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ ये कुछ लिखा हुआ है तो ये सत्य है, ये परंपरा है, ये है। मैं जब भी कुछ एडप्ट करता हूँ तो बहुत ही शुरू से कोशिश करता हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ, रेगुलर योगा करता हूँ, और हमेशा नया चीज़ पढ़ने का शौक है। हमेशा मैं नया चीज़ कोशिश करता हूँ कि हमेशा अडॉप्ट करूँ। ये मेरा शौक है, टू लर्न न्यू थिंग। हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ खोजने का कोशिश, पढ़ने का कोशिश हमेशा रहता है। ये मेरा शौक कह सकते हैं। जब इस तरह के चीज़ों को मैं बहुत जगह धार्मिक संस्थानों में, जैसे आज के मॉडर्न संस्थान हैं बहुत जगह, जैसे ब्रह्मा कुमारी है, आचार्य राम शर्मा हुए, चाहे वो इस तरह के बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सब ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ। और यही नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, उस संस्था में जाकर डीपली महीना 2 महीना इवन की कैंप में, मेडिटेशन कैंप में 7 डेज 8 डे रहकर मैं कोशिश किया हूँ उनके फिलॉसफी को, उनके धर्म को, उनके एक्टिविटी को, उनके लाइफ को समझने के लिए। एंड इसके पीछे जुड़ा हुआ एक ही चीज़ था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों हम लोग ये काम करते हैं। और सारे धर्म में अलग अलग ढंग से इसका पर्पस का फुलफिलमेंट किया गया है, जवाब दिया गया है, और सब में आश्चर्यजनक ढंग से डिफाइन किया गया है। सो माई हॉबी इज नॉट ओनली टू लर्न वन थिंग, बट लर्न एवरीथिंग, to know everything, and among them which one is better to you, उसको हम लोग धीमे धीमे अडॉप्ट करते हैं। इसी के दौरान हमने जो सीखा, अभी जाना समझे तो, कि एक है आपका अध्यात्म, और तीसरा चीज है साइंस। 3 वर्ड्स को ध्यान से समझिए, साइंस, प्योर साइंस, फिजिकल साइंस, बियॉन्ड फिजिकल, ये कुछ नहीं कहता है। फिलॉसफी, जो अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी उसमें नहीं है, वह फिलॉसफी में, दर्शन में सिर्फ हमारे शरीर के अलावे जितनी बातें होती है, बुद्धि, मन, हमारे समस्याएं, जो पीड़ा, ये सब चीज, जितने भी चीज हैं, वो फिलॉसफी में इसका बृहद अध्ययन किया जाता है, और वो अध्ययन के रूप को देखा जाता है।
ध्यान देना है, साइंस इज प्योरली द फिजिकल थिंग्स, एंड दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है, वो साइंस के बियॉन्ड सारे चीज को स्टडी किया हुआ प्रारूप है, फैक्ट्स एंड उसके एजम्पशंस लिखे हुए हैं। उसमें फिर गॉड नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आत्मा नहीं है। जहाँ जहाँ लोग अलग अलग विज्ञान, अलग अलग स्टडी करने वाले जो फिलोसफर हैं वो जोड़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो है बिसाइड्स द स्पिरिचुअलिटी है। तो साइंस एंड देन द फिलॉसफी और अध्यात्म। जब सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है फिलोसफर को कि ये इसका क्यों ऐसा होता है, क्या फैक्ट्स है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा का रोल क्या होता है, और ये आत्मा क्यों, सुपर आत्मा, तरह तरह की आत्माएं कैसे होती हैं, रीबर्थ होता है कि नहीं है, ये सब जब बातें होती है तब वहां पे चला आता है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी आप जानते हैं, अगर पूरा मानव के हिस्ट्री को देखेंगे तो अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस में अलग अलग ढंग से यह फिलॉसफी का वह पार्ट, स्पिरिचुअलिटी का पार्ट वह ग्रो किया हुआ है। अलग अलग धर्म निकले हैं, आगे पीछे निकले हैं, जिसमें यह जो भगवत गीता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंडमार्क है इस सिचुएशन में। और ये हमने पढ़ते थे, सुनते थे, सब धर्म ये कहता था, और मैंने कभी भी इस किताब को उस तरीके से नहीं पढ़ा जैसे ये पढ़ना जाना चाहिए, जैसे समझना चाहिए, जिसको इसको प्रोग्रेस में लेना चाहिए, हमको आज तक नहीं पता था। और जब मैं रिटायर किया तो तरह तरह का हमने काम किया है, बहुत तरह तरह का काम किया हुआ है। उसमें स्विमिंग सीखा, योगा सीखा, बहुत तरह का काम सीखा हुआ, नया नया चीज़, राइटिंग करना सीखा, नए तरह के लैंग्वेज सीखे हमने, कई तरह के एआई का प्रैक्टिस करके ड्राइंग करना सीखा, एआई से आर्टिकल बुक लिखा, 2-3 बुक लिखा, ये सब इधर डेवलप किया सो दैट कि हम कुछ कर सकें। हमने बच्चे का फिलॉसफी, बच्चे का साइकोलॉजी, जो 2 साल के बच्चे के उम्र कम होते हैं उनके साइकोलॉजी को डिटेल स्टडी करके मैंने एक बुक लिखा है पेरेंट के लिए। वो पेरेंट के लिए जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते, अपना पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, और उसमें मानवता, ह्यूमन काइंड कैसे इनकॉर्पोरेट करना है 2 साल के भीतर। मैंने वो एक पुस्तक लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड विद द हेल्प ऑफ आई लर्न सर्टेन बुक्स, उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो इधर का डेवलपमेंट है। मैंने बताया ना कि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा नया चीज़ से जुड़े रहने का। कंप्यूटर साइंस भी वन ऑफ द थिंग्स इन माय प्रीवियस ईयर जो कि हमने सीखा। तो बात यहाँ पर हमारे प्रकाश जी से हुई थी कि आपने जो ये पुस्तक पढ़ा है उसमें आपने क्या पाया है और क्या चीज़ है, आप हमको व्यक्त कीजिए। जी तो पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि जब कोई पुस्तक पढ़ा जाता है तब पुस्तक पढ़ने के पहले एक फार्मूला होता है जिसको कहा जाता है SQR3। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी अगर नया बुक पढ़ते हैं, सॉरी ठंडा हो रही थी चाय। नहीं सर, आप चाय ले लीजिए सर। हाँ, तो वो किताब के पहले पहले एक किताब को पढ़ने के पहले स्कैन कर लें कि वह किताब कितने पेज का है, कितना मोटा है, कितने चैप्टर्स हैं। स्कैनिंग फर्स्ट प्रोसेस, SQR3 टेक्नोलॉजी हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन कीजिए कि ये हम क्या पाएंगे इस पुस्तक से, इस पुस्तक में क्या क्या चैप्टर्स हैं। द सेकेंड थिंग इज द क्यू, क्वेश्चन आर, देन R3, SQR3। फर्स्ट आर है रीड, उसके बाद दूसरा नाम है रिव्यू, एंड देन रिव्यू, 2 बार रिव्यू। कोई भी बुक को पढ़ते हैं तो स्कैन कीजिए पहले क्या है, उसका क्वेश्चनर लीजिए क्या हम किताब से पाना चाहते हैं, और उसके बाद रीड कीजिए, फिर दोबारा डेप्थ रीड कीजिए एंड रिव्यू कीजिए। यह टेक्निक इस्तेमाल होते हैं कोई भी एक नई किताब पढ़ते हैं। इधर मेरा शौक भी बहुत 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 किताबों से हमको पढ़ा है पढ़ने का, और मैं बहुत शौक से यह नया शौक डेवलप किया हुआ है टू रीड 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 रीड। हमने बहुत किताबें पढ़ा इधर 2 साल में। 1-2 किताब को मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि जरूर पढ़ना चाहिए सब लोग को। एक किताब है गट, GUT, गट, वो कैनाल होता है ना, वो गट, जी वो एक आप लोग जरूर से पढ़िएगा।
और बहुत सारे मेडिकल साइंस के नए चीज इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। एक जर्मन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बहुत यंग लेडी डॉक्टर लिखी है, हमारे लिए बहुत ही गजब वो किताब लगा। गट, वो गट के नाम से कई किताबें हैं, वो किताब जर्मन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर लिखी हुई है। हम रेफरेंस होगा तो दे देंगे, उस जरूर पढ़िएगा, वो मार्वेलस बुक। उसके बाद और सब जो बहुत सारे किताबें हैं जो आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, जैसे एसेंशियलिज्म एक किताब आया था अभी हाल में, वो बहुत अच्छी किताब थी। एक मिलियनर माइंडसेट पर एक किताब हमने पढ़ा था, वो भी हमारे लिए बहुत रिवोल्यूशनरी था सर पढ़ने मिलियनर के लिए। माइंडसेट के पहले कौन सा बोले, वो बुक मैं नोट कर लेना चाहता हूँ। गट गट ना, गट एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म, ई डबल एस। गट गट जो बुक है वो जूलिया एंडर्स, ये राइटर है क्या, जूलिया एंडर्स? शायद ऑथर नहीं याद है हमको, लेकिन वो जर्मन है वो, ओके ठीक है, वो जर्मन लेडी डॉक्टर देखेंगे। और उसको थे। उसके बाद जो आप बताए थे उसका क्या स्पेलिंग है वो? एसेंशियलिज्म, हाँ, ई इसेंस। एसेंशियल। ठीक है सर। और द माइंडसेट ऑफ द बिलियनर, द माइंडसेट ऑफ बिलियनर, ठीक है सर। तो ये ये इसेंशियलिज्म तो है। गजब किताब है। द डिसिप्लिन हम्म। परसूट ऑफ लेस, द डिसिप्लिन परसूट ऑफ हाँ लेस, हाँ हाँ, ये वाला है, ठीक है। ये एसेंशियलिज्म का, हाँ हाँ। नोट कर लिया। ये सब किताब, तीन को हम किताब पढ़ा है तो हमारे लिए बहुत माइंड चेंज कर गया है कि सोसाइटी में इतने चीज हैं, हीरे पड़े हुए हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, हमारे प्रॉब्लम को साफ दिखाता है। जैसे गट का जो है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम तो देख के हमको आश्चर्य लगा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ही ब्रेन है, दो ब्रेन है। एक ब्रेन, ब्रेन का ब्रेन अलग है, यहाँ का ब्रेन अलग है। और यह ब्रेन तभी आपस में बात करता है जब पेट का ब्रेन गड़बड़ होने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब मेन ब्रेन को कहता है। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं अर्थ। उसके बाद हमने क्या किया कि एक अपना एक कंटेंट बनाया इस पुस्तक का, और ये कंटेंट को हमने टॉपिक के हिसाब से, परहैप्स ये विजिबल है कि नहीं आप लोग को, इसी बुक में जी हमने कंटेंट बनाया। जी। और कंटेंट को हमने क्या किया, किस पेज पे है उसका, टाइटल क्या है, और हम उस चैप्टर में, उस टाइटल में क्या पाएंगे, वो हमने एक रिव्यू बना लिया और तब हमने पढ़ना शुरू किया। जी। अब बात उठती है कि हमने पहली बार पढ़ा, इसके पहले मैं बहुत फ्रैगमेंटरी वे में कुछ कुछ पढ़ता था, छोड़ देता, और कहीं पर वो बातें होती थी, सुनते थे, उसका मीनिंग निकलता था। तभी मैंने सोचा कि नहीं, हम प्रॉपरली इसके सारे श्लोक को पढ़ेंगे, उसके माने को जानेंगे, तभी हम ठीक से गीता को समझ पाएंगे। इसी ऑब्जेक्टिव से मैंने 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के 15 डेज एक्सक्लूसिवली इस गीता बुक पर दिया। और चूंकि फ्री ही है, तो 2 घंटा 2.5 घंटा वन सीटिंग में बैठ के, एक दिन में 2 घंटा, आधे घंटे का 2-3 सीटिंग में करके 15 डेज में मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा। पढ़ने का टेक्निक बड़ा सिंपलीफाइड कर दिया हमने कि हम उसका संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत के वर्ड को नहीं देखेंगे, संस्कृत के वर्ड का जो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। उस पढ़ने में अगर कहीं हमको थोड़ी भी दिक्कत होगी तो उस वर्ड को खोजेंगे संस्कृत में और उसका मीनिंग को देखेंगे, और तब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। वो कहीं कहीं करना पड़ा। जी। इस किताब में जो हमने, इस गीता में जो हमने चीज मुख्य रूप से पाया, वह एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमने देखा। पहले से कंसेप्ट था ही, यह कहीं भी आदेश नहीं देता है करने के लिए काम। ये सिर्फ यही कहते हैं कि हर एक पर्सनालिटी, करेक्टर बहुत डिफाइंड है। जो ज्ञान की बात जो होती है, वह ज्ञान ये नहीं है कि हम साइंस पढ़ लिए और ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सारे चीज जान गए। ज्ञान यहाँ पर ये है कि आप डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी को, जो गीता को, उस पर्सनालिटी को पहचानिए कि अगर आपके पास कोई अगर इस तरह का व्यक्ति आता है
जैसे सतोगुण के व्यक्ति आते हैं आपके पास, तो उसमें आप अपना को अलग रख के उस पर्सनालिटी को, सतोगुण के कैरेक्टर को तो पहचानिए जो गीता में लिखा हुआ है। और वो कैरेक्टर उसमें क्या है क्या नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा। जो तरह तरह के बिहेवियर रखने वाले व्यक्तियों का, और हमारे जितने तरह के प्रॉब्लम्स है शरीर के, वो सब उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। वो बहुत ही लाजवाब ढंग से डिफाइन किया हुआ है। यही नहीं, हमारे पास जो कर्म करने का, भक्त करने का, योगा करने का जो तरीके इसमें बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन किए हुए हैं, उसको यह बताता है। अभी बाय द वे केशव जी ने एक दो चीज उठाया था जो कंफ्यूज करके क्वेश्चन शायद पूछना चाह रहे थे, कि हमारे पास लेकर फल की चिंता नहीं करो। एक्चुअली फल जो है यहाँ पर वो रिजल्ट है। और आप जो कहते हैं बिना फल का कैसे काम करेंगे, एक्चुअली बगैर उद्देश्य से क्या काम करेंगे। उद्देश्य को और फल को अंतर समझिए। आप कोई भी काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमको करना है, और फल इज द रिजल्ट है। रिजल्ट आपका मायने में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कट रखिए क्या करना है। अब फल रिजल्ट को आपको नहीं सोचना, आपको अचीव करना है, दैट इज द गुड थिंग। लेकिन वह अचीव करने के बाद पाते हैं नहीं पाते हैं, वह फल है वो। उसके बाद क्या कहते हैं कि आपने एक चीज और बताया कि हम ये कर्म करते हैं, शरीर बनती है, शरीर से मन बनता है, आत्मा बनता है, बुद्धि बनती है, ये बनती है। ये आपके लिए नहीं है, ये तो इन जनरल प्रोसेस उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि पूरी एनर्जी हमारे पृथ्वी पे पड़ते हैं, वो पृथ्वी से हमारे पास जड़ बनता है, शरीर बनते हैं, शरीर में आत्मा प्रवेश होती है। और ये सब चीज जनरल प्रोसेस है, ये प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है। ये नहीं है कि आप ऐसा कीजिए या आप उसमें परिवर्तन लाते हैं। करने वाले तो अलग हैं, अलग ढंग से वो क्रिया होती रहती है। यह नेचुरल प्रोसेस है। फिर ज्ञान की बात जहाँ पर होती है, तो ज्ञान का मतलब मैंने बताया कि यह नहीं कि सिर्फ साइंटिफिक टर्मोलॉजी सीख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बिहेवियर सीख लिए, आप साहित्य पढ़ लिए, फिलोसफी पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। ये नहीं, ज्ञान का मतलब है कि आप रियलिटी, आप बियॉन्ड द मैन बिहेवियर को आप पहचानने लगे। आप किसी पर्सनालिटी को देखकर जो तरह तरह के जो गुण के, सतो रजो तमो गुण के व्यक्तियों का है, असुर का, दैवी एंड आसुरी व्यक्तित्व का जो दिया हुआ है, और उसमें बदला भी नहीं जा सकता है। ये तो साफ बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि बदला नहीं सकता है, लेकिन बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कृष्ण भगवान ने इस पुस्तक में, तो यहाँ जगह जगह पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ये पसंद है हमको, ये नहीं कहते हैं करो, ये हमको ज्यादा पसंद है, ये हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे ज्यादा भक्त के करीब है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया हुआ है। और जो जड़, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, आत्मा के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस है, वो कहीं और वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। यही नहीं, आदर्श भक्त किसको कहते हैं, इसकी बारे में जो बात करते हैं, वो सिर्फ आदर्श व्यक्तित्व को बताते हैं जो उनको पसंद है। तो यह किताब, इस भगवत गीता में जो चीज़ें हैं, उसका एक बेसिक फिलॉसफी यही है। अब इसमें हम आगे हम क्या बताएं, जब जितना पढ़ते हैं उतना नया चीज मिलता है, वही चीज को फिर रिपीट करते हैं तो कुछ और मीनिंग निकलता है। और जब मीनिंग को इंटरप्रिटेशन करने के अनुभव के आधार पर वह इंटरप्रिटेशन और बृहत माइंड, शार्प और ज़्यादा शक्तिशाली ग्रेजुअली होता चला जाता है। इसलिए पढ़ते 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 इसको हम कहीं 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 पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ज्ञान का मतलब यहाँ पर है कि जो पर्सनालिटी डिफाइंड किए हुए हैं, एग्जिस्टिंग जो पूरे होल सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स के, उसको समझने की बात ही एक्चुअली ज्ञान का मतलब यहाँ होता है। फिर कभी हम बात करेंगे इस पर, जब कोई और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो। और कुछ चीज जानना है मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा जान करके। वेरी हम्म, नाइस टू नो। और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बीच में थोड़ी देर के लिए मेरा इंटरनेट कनेक्शन फिर से थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, तो हम्म, थोड़ा सा पार्ट में मिस कर गया था इनिशियल वाला। लेकिन वो बुक हम्म, सब का नाम मैं नोट कर लिया हूँ, वो सब मैं अच्छा पढ़ूंगा अच्छा, और पढ़ हम्म, करके और उससे थोड़ा मैं सीखने की कोशिश करूंगा। और मुझे तो मतलब मैं तो आपको जानता हूँ, तो मुझे पता है कि आपका जनरली शौक है नई नई चीजें सीखना, हमेशा नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हम्म, रहना, पता करते रहना। हम्म,
क्योंकि जी। क्योंकि आपके इस इंटरेस्ट का मतलब मुझे तो काफ़ी एक्चुअली सहयोग और सहायता मिला है। मुझे एक और इवेंट याद आ रहा है अचानक से कि मैं एक दिन ऐसे ही प्रोग्रामिंग के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बहुत परेशान हो रहा था, और वो क्वेश्चन था मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने से रिलेटेड। तो हम लोग जब हम्म। कॉलेज में पढ़ते थे तो 2x2 और 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो सीखते थे, हम्म। लेकिन यशवंत कानेटकर की जो बुक आपने हमें सजेस्ट किया था सी लैंग्वेज का, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें n/n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना था। तो उसको हम्म। मैं पेपर पे लिख करके उसको तो मैं निकालने की कोशिश किया और निकल गया था, पर प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ध्यान हम्म। है कि मैं आपके पास गया, आपसे मैं पूछने लग गया कि ये कैसे निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। और मुझे ये पता था कि आपका मतलब आपका पीएचडी और आपका एक्सपर्टाइज तो मतलब बॉटनी में है और कंप्यूटर साइंस में है, तो प्रोबेबली n/n मैट्रिक्स प्रोबेबली उसका जो मैथमेटिक्स है शायद मे बी लाइक आप उसमें पता नहीं उतना एक्सपर्टाइज नहीं सही होगा। बात है। नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाया फटाफट मुझे बता दिए कि अच्छा इसमें ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद मैं लैब में गया और लैब में जाके आधे घंटे में मेरा प्रोग्राम चलने लग गया, प्रोग्राम में लिख लिया और वो चला। आई स्टिल हैव दैट प्रोग्राम। So I have like so many memories, so many fond memories of your lab and your teaching and interaction with you. I can just never थैंक forget. यू। जी। अच्छा, आपसे मैं एक चीज रियली आज जानना चाहता हूँ कि आपका जैसे जो पीएचडी है, राइट, तो आपका पीएचडी का जो रिसर्च है वो किस एरिया में था? मैं कभी भी आपसे पूछ नहीं पाया। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जी। और बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन मेरा था प्लांट फिजियोलॉजी। जी। फिजियोलॉजी। जी। हमने एक ब्लू ग्रीन एल्गी, जी। जो साइनोबैक्टीरिया कहलाता बीबीएलबी। है। जी। तो वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफ होता है, सेल्फ फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, जो वो जी। साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। उसी साइनोबैक्टीरिया के लिए जी। उसको लैब में ग्रो करके जी। डिफरेंट केमिकल्स एंड डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट उसके मॉर्फोलॉजी पे और उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस पर, खास करके बायोकेमिकल असर उसके भीतर बॉडी में हुआ, उसका एनालिसिस हमने किया था। और जी। स्टडी किया था कि एंटीबायोटिक जब जाता है बैक्टीरिया में, तो किस किस लेवल पे वो काम करता है, उसका मेरा स्टडी था। और वेरी इंटरेस्टिंगली, जी। इस काम के लिए हमको यूजीसी से हमको प्रोजेक्ट मिला था, जी। टीचर फेलोशिप के लिए। और जी। यही टीचर फेलोशिप ही है जो जी। मुझे कंप्यूटर साइंस की तरफ ले आया। एक्चुअली अच्छा। हमारे पास जो टीचर फेलोशिप मिला हमको रिसर्च करने के लिए, जी। तो हम बहुत टाइम मिलता था हमको। यहाँ मुजफ्फरपुर में हम ज्वाइन कर लिए थे, जी। और वहाँ पर कुछ पैसे थे, तो उसमें कंप्यूटर नया इंस्टीट्यूट खुला था पटना में, दुकान। जी। ये 89 की बात है। तो हम जी। पहला एक खरीद के लाए थे कंप्यूटर, Z80 प्रोसेसर पर, जिसमें टीवी लगा के और गाना वाला कैसेट लगा के डेटा रिकॉर्ड करते थे। और जी। वहाँ हम अपने अपने रिसर्च के डेटा को जी। स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए ही कंप्यूटर परचेज किया। और कंप्यूटर के पहले पता भी नहीं था कहाँ स्विच ऑन ऑफ होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। और मेरा प्रॉब्लम सामने था कि हमारा ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, कैलकुलेटर से नहीं, कंप्यूटर से करना है। तो हमने पहली बार कंप्यूटर को ऑन किया, और उस समय आज का नहीं ओएस ऐसा था, कुछ स्टार्ट करते से ओएस आता आते ही सिर्फ प्रॉम्प्ट आ जाता था, जो भी करना है प्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए। तो पहला बार हम अपने रिसर्च के डेटा एनालिसिस करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग सीखा बेसिक लैंग्वेज में। जी। और उस बेसिक लैंग्वेज में कीबोर्ड से डेटा डाल के स्टैट एनालिसिस करना, ग्राफ बनाना। अब बाद में थोड़ा सीखने लगा तो एक वर्ड प्रोसेसर बनाया हमने, एक बेसिक अच्छा। लैंग्वेज में वर्ड अच्छा। प्रोसेसर। थीसिस भी टाइपिंग किया उसी से। तो ग्राफ बनाना, डेटा एनालिसिस करना और बुक राइटिंग करना, तीनों का अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर, जो मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था, उसी पे काम करके किया। तो वो मेरा एक लो लेवल प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छा हमने सीख लिया। खास करके हमारे कीबोर्ड में सिर्फ कैपिटल लेटर थे, हम कैपिटल स्मॉल दोनों काम करना था। तो एस्की कोड निकाल के उसको प्रिंटर भेजते थे, स्पेशल कैरेक्टर लेके, और कैरेक्टर डिजाइन भी करके प्रिंटर पर डॉट मैट्रिक्स पर अपना कैरेक्टर डिजाइन करके प्रिंट करते थे। तो ये सब चीज़ जो पहला बार लर्निंग हुआ, बॉटनी कम और कंप्यूटर साइंस ज़्यादा हुआ। तो जी। ये मेरा इनकाउंटर हुआ। अब बाद में जब हमारा काम होने लगा, तो शहर में चूंकि नया नया था, तो कोई लोग जानते नहीं थे, कुछ भी बात होती थी तो भाई कंप्यूटर जानना है तो जाइए राजा जी के पास। राजा जी के पास, अरे अंधा देश में कान्हा राजा होता है,
और सब कंप्यूटर के अंधे लोग थे, हम थोड़ा थोड़ा जानते थे, काना राजा हो गए थे हम। तो नहीं कुछ सर, भी आपका प्रॉब्लम नॉलेज तो होता था बहुत डीप था सर, आपका नॉलेज काफी डीप था। तो इसका कारण यही है ना, इसका कारण जी बहुत सिंप्लीफाइड है कि जी मैंने शुरू किया अपने प्रॉब्लम से, अपने प्रॉब्लम को कंप्यूटर से रिजॉल्व किया, तो हमको गहराई से नॉलेज हो गया, हार्डवेयर का, प्रोग्रामिंग का, आउटपुट का, और सिस्टम को हमने समझ समझ गया। अतः हम लोगों के प्रॉब्लम सुनते सुनते हमने सीखा। सी जो हमने सीखा है वो जी तुम्ही लोग जैसे स्टूडेंट से ही सीखा है, पहले हम जानते भी नहीं थे। एक बीसीए का स्टूडेंट मेरे पास आया किताब लेके कि सर को पढ़ाएंगे, हम जानते ही नहीं क्या पढ़ाएंगे तुम। नहीं सर आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो पढ़ाएंगे, we लाओ देखते हैं। तो लेके हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ के वो सीखा, उसी को बीसीए की किताब से, सी लैंग्वेज की किताब पढ़ के उसी को समझाते थे, वो पढ़ता था हम पढ़ते थे और डिस्कस करके हमने सीखा था वो। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट के द्वारा ही प्रॉब्लम को जान के ही हमने कुछ सब सीखा और शेयर किया सबको। जी, अब मुझे समझ में आ रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल आपका साइंटिफिक माइंड है, और चूंकि आप रिसर्च से कनेक्टेड पर्सन हम्म। रहे हैं तो इसीलिए आप ये सब कर लेते थे। आप मतलब उसको सहज ही कर पाते थे, उन सब चीजों को जो बाकी लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लगता था। ठीक। हाँ हाँ राइट। जी, वेरी नाइस टू नो। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली जान करके। और थैंक यू फॉर शेयरिंग। और हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आपके पास समय हो तो हम लोग बार बार मिलेंगे। जब भी संडे को सर हाँ आपको समय मिले तो आप आइए और अपने आइडियाज, यहाँ। अपने विचार हम ओके लोगों के ओके साथ आई शेयर सेल। कीजिए सर। हम बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे। जी। हाँ। और आज के सेशन के लिए एक्चुअली एक स्मॉल टॉक एक्चुअली हिमांशु जी का भी है। तो हिमांशु जी, ओवर टू यू नाउ टू टेल अस लाइक अबाउट योर व्यू ऑफ भगवत गीता। तो 10-15 मिनट का हिमांशु जी का भी कंटेंट है, देन वी विल क्लोज द सेशन। हिमांशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ, जी सर, आ रही है सर। जी, अगर संभव आ, हो आप अगर वीडियो ऑन कर सके तो देखिए, ऑन कीजिए। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। केशव जी, अगर आप भी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा, एटलीस्ट वी विल नो ईच अदर बाय फेस। जी हिमांशु जी। तो हिमांशु जी भी लॉन्गवाल इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हुए हैं, और केशव जी भी वीडियो ऑन किए हैं थोड़ी देर के लिए। केशव जी अभी आप अपने होम टाउन में गए हुए हैं और अपने गांव के विजिट कर रहे हैं। तो कल हम लोगों को एक्चुअली अपने गांव का मकई के खेत का और बैगन के खेत का फोटो भेजे थे। काफी हरियाली थी, काफी सुंदर लग रहा था। अभी मुजफ्फरपुर में ही है हिमांशु जी क्या? हिमांशु जी, आप कहाँ पे हैं हिमांशु जी? मैं तो अभी, मेरा घर वैसे प्रॉपरली दरभंगा है, लेकिन अब मैं दरभंगा में नहीं रहता हूँ, अब मैं जमशेदपुर में रहता हूँ। ओके। और से मैं अभी कर्नाटका में हूँ, एनटीपीसी कुडगी में काम करता हूँ। तो हम्म। जैसे मुजफ्फरपुर के बगल में आपकी कांटी एक प्लेस है, वहाँ पे हाँ हमारा हाँ। एक एनटीपीसी का, उसी तरह से एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट हैं इंडिया में। तो मैं अभी हम्म। रिसेंटली कर्नाटका बीजापुर में पोस्टेड हम्म। हूँ, तो मैं वहीं से बोल रहा हूँ। जी, और ओके। केशव जी आप? आप म्यूट पे हैं केशव जी, आप म्यूट पे हैं। सर मैं अभी बेगूसराय में हूँ, बिहार का, बिहार में बेगूसराय बेगूसराय में है। हैं? सर आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ तो हाँ बिल्कुल। हम्म। जी मैं अभी होम टाउन आया हूँ जस्ट फेस्टिवल के लिए। ऐसे मैं अभी पुणे में रहता हूँ, तो आईटी में सर अभी काम कर रहा हूँ मैं। सो हम्म। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है। लेकिन हाँ, जिस लेवल का आपने सर बोला कि सारा इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो शायद मैंने अभी तक भी नहीं किया है। करीब 10 साल होने को है काम करने को, लेकिन मैंने अभी तक उतना नहीं किया है। सर हम लोग का मेन अगर मैं बोलूँ तो इंटरेस्ट है, लेकिन जिस तरह से वर्क कमिटमेंट होता है, तो उस वर्क कमिटमेंट के चक्कर में हम लोग बस क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे रह जाते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट तो हम्म। ऐसा नहीं किया जिस तरह से आपने सर किया है। तो हम्म। लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। हम्म। जी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो हिमांशु जी, ओवर टू यू। आप अपने विचार शेयर कीजिए भगवत गीता के बारे में इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, देन वी विल क्लोज। थैंक यू सर। सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि रात भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और मैं जगह ही हुआ था। और 5 बजे के बाद ही थोड़ा ठीक से सो पाया था। कुछ प्लांट का प्रॉब्लम था, तो बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि प्रॉपर टाइम पे मैं आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ठीक है। और केशव जी ने काफी अच्छा बोल दिया है, तो मैं उसमें क्या बोलूंगा।
सबसे अच्छी बात है, जैसा कि सर को शायद पता नहीं होगा, हम लोग का एक ग्रुप है ये, और जहाँ पे हम लोग अभी गीता भगवत श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारी साइकिल्स होती गई हैं, और बहुत सारे जो प्रकाशन हैं, बहुत सारे जो विचार पुरुष हैं जिन्होंने भगवत गीता लिखी है और जिसके बारे में कमेंट्री की है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने इस्कॉन की गीता पढ़ी जो श्रील प्रभुपाद जी की है। फिर हमने एएसआई की पढ़ी जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसकी आर्कीव्स में जो पढ़ी हुई है वो गीता पढ़ी। फिर हमने स्वामी मुकुंदानंद जी की गीता पढ़ी, 2 बार पढ़ी। अभी आजकल जो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली, वो स्वामी रामसुखदास जी और स्वामी शिवानंद जी का पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी कंटेंट स्वामी रामसुखदास जी का है और इंग्लिश कंटेंट स्वामी शिवानंद जी का है। तो सबसे पहली बात, गीता मैंने मेरे लिए भी गीता, जहाँ तक 2020 से पहले जो सिंपल टीवी में जो देखी हुई और जो सिंपल जो कैलेंडर्स में लिखा रहता है गीता ज्ञान, वहीं तक था। लेकिन ऑफ कोर्स जब हमने पढ़ना शुरू किया तब प्रॉपरली उसके बारे में पता चला, क्योंकि उतनी उतनी डिटेलिंग में ना तो टीवी में बताया गया था और ना तो कहीं भी गीता सार का जो कैलेंडर रहता है उसमें लिखा रहता था। तो काफी कुछ चेंजेस आए लाइफ में, काफी कुछ क्लैरिटी हुई। हम लोग जीवन के जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हम लोग इतनी बुरी तरीके से उलझे रहते हैं कि अपने अंदर में सरलता, दीनता नहीं आती है। और जैसे कि बताया कि कर्म फल का परित्याग करना है, तो इन सब चीजों को हम लोग तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम लोग इसको पूरी तरीके से पढ़े नहीं। और जैसे 3 तरह के शास्त्र होते हैं हमारे सनातन धर्म में। आदि भौतिक शास्त्र जो फिजिकल साइंस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जो आप पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग नेचर के बारे में जान रहे हैं। फिर आदि दैविक शास्त्र जो जैसे कि देव पुराण है। अगर आप शिव जी की बात कर रहे हैं तो शिव पुराण हो जाएगा, विष्णु जी की बात कर रहे हैं तो विष्णु पुराण हो जाएगा, देवी की बात कर रहे हैं तो देवी पुराण है। और एक आधि आत्मिक शास्त्र, तो आधि आत्मिक शास्त्र जो जिसमें हमारी श्रीमद् भागवत गीता आती है। और ये हमारी जो प्रस्थान त्रयी है, जो 3 ग्रंथ हैं, उसमें आता है। और अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट माहौल में जो 3 ग्रंथ जिन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया है, काफी ज्यादा भाष्य लिखे गए हैं, काफी ज्यादा कमेंट्री हुई है, काफी लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं, उसमें ऑफकोर्स श्रीमद् भागवत गीता, वेदांत दर्शन और योग सूत्र जो हैं, जो पतंजलि के योग सूत्र हैं, ये तीनों को काफी लोगों ने लिखा है, काफी लोग इसकी चर्चा भी करते रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता सारे उपनिषदों का सार भी है और उसके परे भी है। तो इसमें हमें अपनी जीवन शैली को किस तरह से जीना है उसको काफी अच्छे तरीके से बताया जाता है। कहा जाता है ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो जमीन पर है उन्हें गिरने का डर नहीं है। आप कितनी भी साधना कीजिए, आप में दीनता होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार से प्रभु नहीं मिलते। चाहे कितनी भी साधना कीजिए, आपको दीनता को अपनाना पड़ेगा ही, तभी जाके आपको दीनता करेंगे, दीनता अपने आएंगी, तभी आप में कोमलता आएगी, तभी कोमलता आएगी, तभी आप में माधुर्य आएगा। और जब आप में जब दीनता, कोमलता और माधुर्य आ जाएगा, तब आप बिल्कुल एक स्पंज की तरह, जैसे स्पंज पानी सोख लेता है, उसी तरह से भगवान की आदर्श को, भगवान की बातों को अपने आप, अपने मन में पूरी तरीके से सोख लेंगे और उनके सदृश बन जाएंगे। कहा गया है, जेते सागर नीर भया, तेती अवगुण हमारे।
जितना इस सागर में नीर है, मतलब जल है, उतने अवगुण है हमें। तो हमें हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमें जो भगवान ने ये मनुष्य का चोला दिया है, तो हमें अपने अज्ञान को परित्याग करके भगवान के स्वरूप बनना है, भगवान सरीखे बनना है। सत्यम शिवम सुंदरम, उस तरह का बन जाना है। आज हम देखते हैं कि लोग अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, बद्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी की यात्रा करते हैं। तो पहले, अब तो गवर्नमेंट ने काफी सारा सरल सरल बना दिया है, काफी जाने का काफी इजी कर दिया है, इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है। लेकिन आइडियली देखा जाए तो वहां जाने के लिए आपको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता था पहले। तो उसी तरह से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी बाधाएं हैं, उसको भी उसका भी सामना करना पड़ेगा। उसको भी अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा जप तप और व्रत करके उन सारी बाधाओं को का सामना करना पड़ेगा। सो दैट तभी आप में वो कुशलता आएगी, तभी आप में वो निर्मलता आएगी। अब अब आज के डेट में हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो जैसे पहले नानक जी बोलते थे, ना कोई वैरी ना कोई वैगाना, ना कोई हमारा वैरी होना चाहिए, ना कोई हमारा वैगाना, मतलब जो हमसे कुछ ईर्ष्या करे। तो हमें सरलता लानी चाहिए। अब इसका इसके लिए आपको, जब तक आपके अंदर सरलता नहीं आएगा, जब तक आप भगवान सदृश नहीं हो पाएंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, आपा परता मिट गया जित देखूं तित तू। तो मतलब बिल्कुल अपनी आत्मा को अपनी परमात्मा से मिलाने के लिए ऐसा बन जाना है कि उनके जैसा ही बनना है। कहते हैं, कबीर जी भी कहे, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो जब मैं था, मतलब मैं मतलब आई नेस, मैं मतलब आई एम डॉट 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 डॉट। अब आप उसमें डॉट 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 में कुछ भी भर लीजिए। जैसे कोई नंबर लाइन होता है, नंबर मतलब ये बताया जाता है चित्त के बारे में। हमारे योग में कहा गया है, योग चित्तस्य वृत्ति निरोधा, आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो और इसमें आपको ये जानना है कि किस तरह से, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और कहाँ पे ईगो को, इस दोनों को बैलेंस करना है। जैसे अगर एक नंबर लाइन ले लें और उसमें जो ओरिजिन आपका अहंकार है, तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो आपका अहंकार है। तो इस चीजों को आपको कम करना है, मिटाना है। और इसका प्रयास आपको सतत अभ्यास करने से ही होगा, प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये जो आपका जो बॉडी है ये एक ऑफिस है, और जैसे ये आपका जो मन है वो एक बड़े बाबू जैसा है, जो हर आपके फाइल्स को वो करता है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखता है, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। और फाइल देने का जो काम है वो चित्त दे रहा है। चित्त का मतलब क्या है? जो आपके पुराने संस्कार हैं, जो पुरानी यादें हैं, जिसको हम लोग ढो के चल रहे हैं, उस चीज को ही चित्त है। जो आपकी लहरें हैं, अगर जो जो लहरों में जो आपके टाइड्स आते हैं या जो आपकी डिस्टरबेंसेस आती हैं वो हैं। तो आपका जो ये ऑफिस है, उस ऑफिस की सारी फाइल्स को इकट्ठा कर रहा है ये चित्त। और जो मन हमारे बड़े बाबू साहब हैं उसके ऊपर कमेंट करते जा रहे हैं। तो इस चीज को हमें कम करना है। अथ योग अनुशासनम, और ये सारा चीज योग से होगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में सारे अध्याय योग से ही हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, हर चीज में योग है। और योग तभी होगा, योग का मतलब यजुर समाधि, मतलब जो आपको समाधि की ओर ले जाए। हमारी बेसिकली 5 अवस्थाएं होती हैं। मूढ़ अवस्था होती है, क्षिप्त अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था होती है,
एकाग्र अवस्था, मतलब एकाग्र अवस्था होती है, और निग्रह मतलब विमूढ़ अवस्था होती है, मतलब निरोध अवस्था होती है। तो हमें अपने इस अवस्थाओं से निकलने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस 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 करते रहना चाहिए, तभी हम इस चीज को क्लियर कर सकेंगे। और गीता इस चीज में हमें काफी अच्छे से समझाती है। बस जो 6 चैप्टर्स हैं जहाँ पे कर्म योग की प्रधानता है, वहाँ पे त्वम तत्त्वमसि है। अगर तुम मतलब आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप ये करो, आप उपासना योग कैसे करोगे, आप ध्यान योग कैसे करोगे, आप कर्म योग कैसे करोगे। फिर 7 से 12 में तुम तत्व मतलब भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वर के बारे में कैसा है, विश्व रूप बताया गया है। और 13 से 18 के बारे में असी, जो किस तरह से तत्व और त्वम का मिलन होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस चीज को हमें जानने का, एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। और भगवत गीता एक बहुत ही अ, अच्छा माध्यम है, बहुत ही सरलता से है। अगर मैं देखूं, मतलब मैं बहुत अच्छा रीडर नहीं हूँ, क्योंकि मैं खास करके अपने जो जो मेरे काम का चीज है वही ज्यादा पढ़ता हूँ, ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ता। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से योग सूत्र पढ़ने का मौका मिला, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ा, और वो शिव सूत्र भी पढ़ रहा हूँ। तो उसमें योग सूत्र और गीता में एक अंतर है। गीता में भगवान एक ही बात को बार 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 समझा के बताते हैं, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देते हैं। अभी हम चैप्टर 7 जो पढ़े थे, उसमें तो सिर्फ भगवान ही बोलते हैं, भगवान का ही सारा श्लोक है। मतलब कि इनका अर्जुन का नहीं है, संजय का नहीं है। और योग सूत्र में क्या है कि एक बार बात बता दी जाती है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए योग सूत्र की जो सूत्र हैं वो कम है। भगवत गीता 18 अध्याय में 700 श्लोकों में है, योग सूत्र अराउंड 195 या 197 श्लोक्स में है। तो आपको इस चीज का प्रयास करते रहना है, इस चीज को एग्जिबिट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गीता के साथ साथ आप गीता पढ़ें और उस चीज को अपनी लाइफ में एग्जिबिट करें। और एग्जिबिट करने के लिए योग सूत्र को ध्यान में रखें, उस चीज को अपने ऊपर लाएं, अपने मन में लाएं, तो आपका ये मन मंदिर बन जाएगा। बहुत जन्म बीते थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, रवि कह रविदास आस लग जायो, चिर पयो दर्शन देखे। ये बहुत सारा जन्म हमारा बीत गया है, फिर भी हम में जो बुराइयां हैं, हम में जो संस्कार हैं, हम में जो राक्षस तत्व है वो जा नहीं रहा है। हम हमको अभी नेटफ्लिक्स पे अगर देखना हो तो 7 घंटा 8 घंटा लगातार बैठ के कोई एक सीरीज देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज पढ़नी है तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमारा मन थोड़ा सा उबने लगता है। तो ये चीज हटानी है, अपनी लाइफ में संतुलित रखना है। गीता बहुत अच्छे तरीके से बताती है किस तरह से आपके आपके मन होने चाहिए, किस तरह से आपका वचन होना चाहिए, किस तरह से आपका कर्म होना चाहिए, किस तरह से आपका भोजन होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जय मन के साधे सब सिद्धि। और किस तरह से आप इसकी साधना करेंगे तो आपका सारा चीज सज जाएगा। तो चैप्टर 13 to 18, जहाँ चैप्टर 15 16 में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरह का हमारा आहार होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम में इतनी ज्यादा कुटिलता आ गई है, इतनी ज्यादा जटिलता आ गई है, और वो सब का रीजन आहार है। अगर आपका आहार संतुलित रहेगा, जिस तरह से शास्त्र विद रहेगा, तो उस तरह आपको आपके अंदर में कोई और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आज हम ध्यान करने के लिए बैठे तो थोड़ी देर में ध्यान हमारा टूट जाता है, बट ऐसा नहीं है। आइडियली हमें 30 40 मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए। और ये तब होगा जब आप में सरलता आएगी, जब आपका आहार अच्छा होगा, और सारे कर्म को आप भगवान पे समर्पित कर दें। बहुत ही मुश्किल है, सब कहते हैं कि कर्म फल का परित्याग कैसे करें। अगर फल ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे कर्म करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा। जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि भगवान आपके घर आए हैं, भगवान आपके घर आए हैं और आपके सामने बैठे हैं।
तो आप उनके लिए क्या करेंगे? आप जो भी करेंगे सब कुछ मतलब उनके ऊपर ही कर देना, आपका जो भी कर्म है उनके ऊपर ही समर्पित कर देना है। तो यही यही चीज है। जैसे बच्चे को आप बचपन में उछालते हैं तो वो हंसता है, वो डरता नहीं है, उसको मालूम है कि माँ पापा मेरे को पकड़ लेंगे। उसी तरह से सब कुछ भगवान के ऊपर कर दीजिए। और तू करता तू भैया मुझ में रही न हो, आपा पड़ता मिट गया जिद देखो ते तू। और जैसे आप बिल्कुल भगवान सदृश बन जाइए। कहा गया है लाली जैसे लाल की जिद देखूं तित लाल, लालन देखन मैं भी गई मैं भी हो गई लाल। तो जैसे यशोदा माँ कहती हैं कि मेरे लाल की जितनी लाली है वैसे ही मैं हो गई हूँ। तो भगवान की जैसा सदृश बनना है, अपने अंदर कोई कुटिलता नहीं रखनी है। और ये सारा चीज हमें भगवत गीता बताती है। और इस चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने अंदर पेशेंस लाएंगे और अपने अंदर सहिष्णुता रखेंगे तो जरूर मिलेगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है। ऋषभ जी बहुत कुछ कह चुके थे और मैं अपने विचार को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू एक छोटा हिमांशु सा प्रश्न था हिमांशु जी। जी। यस सर। आप योग सूत्र की जो किताबें हैं कौन सी आप पढ़ रहे हैं और कौन सजेशन देते हैं हमको पढ़ने के लिए? सर मैंने सिद्धेश्वरा स्वामी जी की किताब पढ़ी है। हम्म। एक्चुअली चूंकि आप इस साइड के बारे में शायद पता नहीं हो, यहाँ पे मैसूर में जो है यहाँ पे मठ शंकराचार्य जी लोग का मठ की परंपरा चली आई है। तो यहाँ अच्छा। जो बीजापुर में है वो श्री सिद्धेश्वरा स्वामी जी हैं, उनकी किताब है, पढ़ी मैंने। बहुत अच्छी है। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको भेज भी दूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा है। सो वो काइंड ऑफ यू। मुझे हाँ हाँ। जी अपना ठीक ठीक। एड्रेस शेयर कीजिए। हाँ पता हम नहीं मुझे शेयर कर देते हैं। उनका जो ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा लगता है उनका। और मेन चीज है कि जितना आप पढ़ेंगे, तो मैं डेली मेरा रूल था कि मैं हर दिन सिर्फ एक ही पढ़ता था, मतलब एक ही सूत्र पढ़ता था एक ऑफिस जाने से पहले। तो उसको पढ़ेंगे तो लिटरली आपके अंदर कुछ बदलाव जरूर आएगा, बहुत बदलाव आएगा। और आपको एटलीस्ट आपका जो ध्यान योग है वो बहुत अच्छा हम्म। किया जाएगा। आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, हाँ, बट पहले और अभी में बहुत ही अंतर है, बहुत ही अच्छा। अंतर है। अभी हम्म। मतलब आई कैन, मतलब मैं प्रयास करता हूँ। पहले क्या था कि स्टार्टिंग में बैठे फिर आँख आँख आपकी खुलने लग, थोड़ा सा बेचैनी सी होती थी बॉडी में। अब वैसे ही नहीं होता, काम है तो टाइम का भी थोड़ा लंबा भी। हम्म। ठीक है हम उसको पढ़ते हैं। हम एड्रेस डाल रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट मीटिंग हिमांशु जी चैट में। अपलोड पे चले गए हैं। ठीक है, वो आई विल सेंड यू। कल तो छुट्टी है, परसों मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ तो जी। तो बेंगलोर का एड्रेस दे रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा सर। साहू सर, मैं ठीक है। ओके कोऑर्डिनेट ओके। करके और मैं करवाता हूँ। हम्म। जी। जी। तो थैंक यू हिमांशु जी फॉर शेयरिंग, काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर बाकी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। बट एक चीज़ मैं, चूंकि आज साहू सर ज्वाइन किए हुए हैं, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। साहू सर को सुनकर अच्छा लगेगा। सर मैं इतने सालों के बाद फिर से मैं थोड़ा पढ़ना शुरू किया हूँ एकेडमिकली। तो मैंने यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लिया है और मैं मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस करना शुरू किया हूँ। वाह। समझ। गुड कंग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सर। मेरी आवाज़ जा पाई क्या? लगता है इंटरनेट थोड़ा फिर से अनस्टेबल हो गया है। हाँ आ रही है आ रही है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि मतलब ग्रेजुएशन तक की स्टडी इनफ नहीं है, मुझे एटलीस्ट मास्टर्स तक तो पढ़ना ही चाहिए। और मैं शुरू नहीं कर पा रहा था, बट हम्म। धीरे धीरे करके फिर मैं लास्ट ईयर एक्चुअली मैं सोचा कि मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, मुझे शुरू करना ही चाहिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स। जी। गुड। तो थैंक यू चलिए सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक ठीक है संडे को। सबको। थैंक यू वेरी मच। हिमांशु जी तो मेरा रीओरिएंटेशन कर दिया मेरे माइंडसेट को। थैंक यू वेरी मच। गुड। जी मैं मिल सकता हूँ। सर कोशिश आपका करेंगे
एक ग्रुप ज्वाइन करने का हम आगे भी। जी नहीं सर, एक्चुअली एक चीज बोलना चाहूंगा प्रकाश सर के बारे में। जैसे अम, अ, हम लोग पढ़ते थे आपकी ज्योग्राफी में आवाज कि रुक रुक जा रही है। हाँ। मॉनसून इज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इन आवर। उसी तरह से प्रकाश स्टडी, क्योंकि उनकी इस तरह से इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड इन आवर स्टडी ग्रुप। इन्होंने बहुत अच्छे राइट। तरीके से, बहुत सहजता से, सरलता से बहुत लोगों को बांधे रखा है। बहुत अच्छे लोग हैं। ओके। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके प्रकाश जी को आपने ऑर्गेनाइज करने के लिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग। जी जी, थैंक यू। और हम लोग फिर यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सब लोगों को। थैंक यू। हरे कृष्ण सर।